आपने शब्द सुना, गुरु की प्रशंसा की है कि गुरु खुद मुक्त होता है तब मुझे तारता है। आप मुक्त है तो मुझे तारे, मैं उसके बल बल जाता हूँ। मैं आपको आज दाता दयाल का एक शब्द सुनाता हूँ। जब गुरु की दया होती तो होता क्या है, नक्शल में पहले बात बता देता हूँ। गुरु की दया से 3 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि गुरु का वचन हमें बुरे ख्यालों से बचाकर अच्छे ख्यालों में लाता है। पहले सबसे पहले ये काम करता है कि जितने हमारे नेगेटिव विचार हैं, बुरे विचार हैं, चुगली के, निंदा के, बुराई के, पहले वो ख़त्म करता है और उनको नेकी की तरफ लाता है। ये गुरु का काम है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे उनके वचनों के मुताबिक तो हम वही के वही रहेंगे जहाँ हम हैं। गुरु की दया बता रहा। फिर दूसरी दया ये होती है कि गुरु अपनी कृपा से वो नेकी के विचार भी मन से निकाल देता है। ना वहाँ नेकी है ना वहाँ बदी है, बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे आप। उनको कहते हैं पूरा मुक्त हो जाना, निर्मल ख्यालों में है ही नहीं आप, ना किसी की अच्छाई में, ना किसी की बुराई में, ना किसी की खुशी में, ना किसी के दुख में, अपने आप में वो मस्त हो जाता है। फिर तीसरी दया क्या होती है कि गुरु अपने प्यारे को उसका अपना रूप दिखा देता है कि तू कौन है। बात मेरी समझ गए? तो ये 3 कृपा है सतगुरु की। अगर कोई उनकी वाणी के ऊपर चले और उनके आदेश का पालन करे और उनके हर कदम के ऊपर चलने की कोशिश करे तो उसका कल्याण होगा। और मैं आपको दाता दयाल क्या कहते हैं, सुनो, पढ़ो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, शिव सतसागर भाग पहला। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। अब ये पहला कर्म है। जब गुरु की दया हो जाती है तो आपको उनके प्रति विश्वास बैठ जाता है। चरणों की भक्ति का क्या मतलब? वो नहीं कि बैठ कर उन्होंने चरण दबड़े, नो, उनके वचन जो आपने सुने हैं उनके ऊपर आपका पूर्ण विश्वास हो जाता है और आप उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे गुरु की दया है। साफ करिए, समझ गए? अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो गुरु के चरण तब मिलते हैं जब तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाता है। वो तो अंदर की बात है। पहले मैं बाहर की बात बताता हूँ कि बाहर आपको पहला फायदा ये होता है कि जब आप उनकी संगत में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके विचार सुनते हैं तो तुम्हें उनके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है। ये उनकी पहली दया है तुम्हारे ऊपर कि गुरु के वचनों पर तुम्हारा विश्वास हो गया और तुम उनके भक्त हो गए। और दूसरी फिर क्या होगा उससे कि धीरे धीरे तुम जब उनके वचनों पर चलोगे तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाएगा। तो वो गुरु के असली प्रकाश जो है वो उनके चरण है। ये दूसरी दया है। लेकिन ये 3rd स्टेज है। मैं पहली स्टेज से शुरू करता हूँ कि तुम्हारा उस पुरुष के शब्दों के ऊपर विश्वास, पूरा अटल विश्वास हो जाता है और आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यह पहली भक्ति है। आगे। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। फिर क्या हुआ? निबलता खत्म हो गई। यहाँ विश्वास हो गया, निश्चय हो गया, तो फिर कहाँ तुम्हें कमजोरी खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? बाप लेफ्टिनेंट है, बाप एसपी है, बाप एसपी है, जब डीसी है, उसका लड़का कमज़ोर समझता अपने आप को? वो नहीं कमज़ोर समझता। वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे डैडी है। तो इंसान को पता लग जाता है वो मेरे गुरु है मेरे पास, तो उसको निश्चय हो जाता है और उसकी सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। वो कहता मैं काहे के लिए कमज़ोर हूँ, वो ख्याल ही बुरा नहीं लेता
क्योंकि उसको पता है मेरा गुरु मेरे सिर पर है, उसको पूरा उन पर निश्चय हो जाता है, विश्वास हो जाता है और उसकी निर्बलता खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये दूसरी बात हो गई। आगे आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आ गए सत्संग में और संग सत्य का हो गया। क्या जितने देश में सत्संग होते हैं वहाँ सत्य की बात की जाती है? नहीं की जाती। सत्य क्या है? सत्य वो है जो अमिट है, जो कभी मिटता नहीं है, वो सत्य है। जो बदलता है, चेंज होता है, नष्ट होता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो गुरु की दया से क्या होता है, वो अपने सत्संग में अपने प्यारे को, अपने विश्वास करने वाले को ये निश्चय करवा देता है, बच्चा तेरा शरीर तेरा नहीं है। दूसरे नंबर पर वो समझा देते हैं, बच्चा तेरा मन भी तेरा नहीं है। और तीसरी बात समझा देते हैं, तेरी आत्मा भी तेरी नहीं है, तेरा इस शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अंदर एक और चीज़ है, शरीर भी खत्म हो जाएगा, मन भी खत्म हो जाएगा और आत्मा भी प्रकाश में विलीन हो जाएगी, लेकिन वो जो असलियत तुम हो, सत्य रहने वाले हमेशा, वो सत्य है। ना वो नष्ट होता है, ना वो मरता है, ना वो जलाया जा सकता है, वो सत्य है। बात मेरी समझिए। अब मैं एक बार गीता पढ़ी अंग्रेजी में। अब लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोला, मैं नहीं मानता। वो वेद व्यास ने लिखी है गीता, जो है किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी है, और उन्होंने कृष्ण को उसका हीरो बना दिया। वह लिखा है कि अर्जुन, आत्मा अमर है, ये ऐसे हैं जैसे कपड़े उतार दिए और दूसरे कपड़े पहन लिए। आप छोड़ा शरीर, एक ये शरीर छोड़ दोगे, नया शरीर धारण कर लोगे। अब ये बात संत मत में तो नहीं है। संत मत में तो ये बात है ही नहीं। कहीं नहीं कहा किसी संत ने कि ये चोला खत्म हो जाएगा, नया चोला तुम्हें मिल जाएगा। उनको मिलेगा जिनको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। जिनको सत्य का ज्ञान हो गया उनको क्यों दूसरा चोला मिलेगा? क्या कहा मैंने? उनको तो पता लग गया कि मैं ना शील हूँ, ना मन हूँ, ना आत्मा हूँ, मैं सुरत रूप हूँ, मैं माल के कुल की अंश हूँ। और वो जो माल के कुल की अंश है वो तो कभी खत्म होती नहीं है, वो तो चोला पहनती नहीं है, वो कैसे पहनेगी? तो यहाँ आकर संत मत का और गीता का क्लैश है। मैं कहता हूँ ये बात, ये अलग बात है कि हमारे सनातन धर्म में गीता जी को सबसे पवित्र और ऊंची माना गया है, लेकिन किन के लिए? किन के लिए? जो मंद बुद्धि है, थोड़ा असलियत को नहीं जान सकते। ये मैंने क्योंकि खुद पढ़ा, गीता जी को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में किस नीचे पर पहुंचा को हो वेद व्यास। तभी तो संत मत में स्वामी जी महाराज ने सबका खंडन कर दिया। विशिष्ट, वेद व्यास, सबका खंडन कर दिया कि इनमें कोई भी नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उनकी वाणी बता रही है। क्या कहा मैंने? सत्य का ज्ञान केवल संत मत में है। सत्य का ज्ञान केवल वो बताएगा जो स्वयं मुक्त है। अभी आपने शब्द सुना, जो खुद मुक्त है वो ही हमें तार सकता है। जो खुद ही मुक्त नहीं है वो हमें कैसे तारेगा? बताइए आप। क्या कहा मैंने? तो ये लोग कोई मुक्त नहीं हुए, इसलिए बाबा की ने तो एकदम यहाँ तक कह दिया कि मैं इन सब की क्रियाकर्म करने आया हूँ। जितने हुए हैं पिछले ऋषि मुनि, इनकी मैं क्रियाकर्म करने के लिए आया। ये यहाँ तक कह दिया उन्होंने महाराज ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने असलियत को नहीं बताया। होगा किसी को बताया होगा तो मैं कह नहीं सकता, मेरी बात समझ गए। लेकिन असलियत मेरे समझ में ये लगी कि उन्होंने सत्संग में, फिर पढ़ो जहीलान, आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। संग सत्य का तुम्हें किताब पढ़ने से नहीं होगा ना।
नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गायत्री मंत्र है, वो महान है, वो गीता का शब्द नहीं है शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो किसी वेद का मंत्र है। गायत्री मीन 3 तरह का गाना, गायत्री 3 टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स। हमारे शरीर की वाणी और है, हमारे मन की वाणी और है, हमारी आत्मा की वाणी और है, और इनसे तीनों से परे हम रहने वाले हैं। क्या कहा मैंने? आप बैठो, आपके शरीर में तुम्हें एक सांस सुनाई देगी, कान में बैठोगे, कान में तरह तरह की वाणियाँ आपको सुनेगी। 5 नाम सुनने वालों को पता लगता है। क्या कहा मैंने? आत्मा का बीन है, वहाँ बीन बजती है, लेकिन ये तुम्हारी वाणी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का शब्द, तुम्हारी श्रुत का शब्द ये नहीं है। तुम्हारी श्रुत का शब्द केवल वो है जो गुरु ने तुम्हें दिया। क्या कहा मैंने? जो गुरु ने तुम्हें दिया वो शब्द तुम्हें यहाँ से सुनेगा, ये कान नहीं सुन सकते उसको, मेरा तजुर्बा है। ये कान उसको नहीं सुन सकते, मन के कान भी उनको नहीं सुन सकते, आत्मा के कान भी उनको नहीं सुन सकते, उसको केवल सुरत सुनती है। क्या कहा मैंने? जब सुरत शब्द में आ जाती है तो तुम तर जाते हो, तो मुक्त से भी मुक्त हो जाते हो। क्या कहा मैंने? आगे आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। आगे मैं इसको क्लियर करूंगा। दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। अब दुर्मति चली गई। गुरु का मत क्या कहता है? बेटा, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। गुरु का मत ये कहता है, जब हमारे मन से बुराई खत्म ही हो गई, पहले अपने अंदर से साफ होना है, फिर तुम्हें कोई बुरा नजर ही नहीं आएगा। तुम्हें क्या ज्ञान आएगा कि इस इंसान के अपने कर्म हैं, मैंने क्या लेना। क्या कहा मैंने? हमने क्या लेना? जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हुक्म सिंह ने महाराज जी को कहा कुल्लू में कि महाराज जी देखो कितना जानवर कटा हुआ है। तो दाता ने क्या कहा? हुक्म सिंह अपनी दृष्टि बदल। ये है गुरु, अपनी दृष्टि को बदल दिया। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, दृष्टि को बदलना है। क्या कहा? पढ़ो फिर यही, सब निबलता। दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। गुरु का मत ये कहता है बच्चा, ये कुदरत का खेल है, जहाँ ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार काम कर रहा है। तो फिर आपको दुर्मति कैसे आएगी? दुर्मति जब ये तुम सोचोगे ये आए, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तुम्हारी मत मानी जाएगी। मेरी बात समझिए, उधर जाना ही नहीं है। ये बुरी मत है। किसी को बुरी नज़र से देखना सबसे बड़ी दुर्मति है। किसी के बारे में बुरा सोचना ये सबसे बड़ी दुर्मति है। किसी के बारे में किसी को गलत राय देना ये सबसे बड़ी दुर्मति है। जिंदगी में अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना सबसे बड़ी दुर्मति है। क्या कहा मैंने आपको सारी मिसालें दे दी। इसलिए हमारे अंदर दुर्मति नहीं आना चाहिए। हुजूर फरमाया करते थे कि आप उस स्टेज में चले जाओ वापस जब तुम्हारा शरीर बना ही नहीं था। क्या बात कही उन्होंने। मैं बहुत आगे पीछे चला गया। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ, तुम उस चीज़ में चल जाओ जब माँ की गोद में बच्चा होता है। उसको कोई पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या नहीं हूँ, कौन नहीं हूँ। बात समझ गए? मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे पड़पोती पैदा हुई, है ना। वो आज से 1 महीना पहले आए तो उसको मैंने पूछा, गुड़िया आ गई? उसने बड़ा हंसना और मुझे पकड़ लेना, हंसती थी। अब कल आ गई हो, कल आई। अब उसको थोड़ी अकल आ रही। अब मैंने उसको कहा, गुड़िया आज गुड़िया आ गई, वो रोने लग गई। उसमें दुविधा पैदा हो गई। बात समझ गए ना? उसमें दुविधा पैदा हो गई कि ये और है, मैं और हूँ।
ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, इन्हों का मैंने पता नहीं कौन है। क्या कहा मैंने? मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि पहले वो आती थी, सबसे हंसती थी और सबके गले लगती थी। अब 1.5-2 महीने के बाद कल आई, वो किसी से बात ही ना करे। मैंने कहा गुड़िया आई, वो रोने लग गई। मैं कहा इसमें दुविधा पैदा हो गई, दुर्मति पैदा हो गई, क्योंकि अब केवल वो माँ को अपनी समझती है और बाप को अपना समझती है, बाकियों को नहीं। वहाँ दुर्मति पैदा हो जाती है। बात समझ गए? अब जब वो बड़ी होगी, अगर माँ उसको ये बताएगी कि ये आपके परदादा हैं, ये आपके तब वो शायद दुर्मति ना करे। क्या कह रहा हूँ? नहीं, अगर उसके मन में यही पक्का हो गया तो वो ना आना बंद कर देगी। क्या कहा मैंने? मैं सच कहता हूँ, क्योंकि दुर्मति आ गई। क्या कहा? ये सारा खेल हमारे मन का है, हमारी सोच का है, हमारे वातावरण का है। जैसे वातावरण में हम रहेंगे उसका हमारा पर असर पड़ेगा। क्या कहा मैंने? तो क्या कहा? दुर्मति जाती रही। जब गुरु के मत का हो गया, गुरु के मत में कोई पराया है ही नहीं, कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं। ये गुरु का मत है। ना कोई धर्म में मेरा बुरा है, ना कोई धर्म बुरा है, ना कोई जाति बुरी है, ना कोई संप्रदाय बुरी है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार खेल खेल रहे हैं। तुम उनको खेलने दो, तुम अपना खेल अपना करो, बस। क्या कहा मैंने? जो तुम्हें कुदरत ने काम दिया है वो करो आप, बाकियों का क्यों ठेका लेते हो? वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ये दुर्मति छोड़नी पड़ेगी, तब गुरु की दया होगी। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मत वाला बना। जब आपके अंदर से दुर्मति चले गई तो प्रेम पैदा हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? जब प्रेम पैदा हुआ तो तुम्हें एक मस्ती मिलेगी, तुम दूसरे के अच्छाई के बारे में सोचोगे। आप बस में बैठे हैं, बस में बैठ गए, तुम्हें सीट मिल गई, लेकिन कोई माता चली तो आपके अंदर एक रहम आएगा, माता जी इत्थे आ जाओ, खड़े हो जाओ। ये है प्रेम का प्याला। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए तुम लाए मात्र रहोगे। क्या कहा मैंने? तब तुमने प्रेम का प्याला पिया। अगर आप कहेंगे रहने दो यार, एक्सीडेंट हो गया, मरन दो, की लेना सी, उन चक के पानी नहीं पिलाना ना, वो दुर्मति है, वो प्रेम का प्याला नहीं पिया। जहाँ भी आपके सामने कोई दुखी, कोई दुखिया, कोई अपाहज, जो के शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, अगर कोई तुम्हें मिलता है तो तुम उसके प्रति सहानुभूति अगर पैदा करते हो, उसको अपना वचन, कुछ और मदद नहीं कर सकते, लेकिन वचन से ही उसको थोड़ा सलाह देते हो, हौसला देते हो, तुम्हारे अंदर प्रेम का प्याला पैदा हो गया। अगर नहीं करते तो तुम जैसी दुनिया है वैसे तुम हो। क्या कहा मैंने? कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, ऐसे खोली मैंने, पंजाब से भैया चले गए, पंजाब से भैया चले गए। अब उनकी जगह सरदार साहिबान ने अपनी एड़ियाँ लगा दी। किसी ने ये मिठाई बना ली, किसी ने पकौड़े और क्या होते समोसे बना लिए, किसी ने गोभी सब्जी लगा ली। तो एक सरदार जी कहते हैं, देखो लोग मुझे कहते हैं कि सरदार बन के सब्जी बेच रहा है। मैंने उसके नीचे लिखा, उसके नीचे मैंने लिखा कि यू आर ग्रेट। जिसने की शर्म तिसके फूटे कर्म। कोई भी कर्म बुरा नहीं है, दुनिया तो तुम्हें जीने नहीं देगी। एक बेटा तो उसका बाप खच्चर लेकर जा रहे हैं, खच्चर। तो लोगों ने कहा रास्ते में, ले और बुढ़े का दिमाग खराब है, एड्डी सोहनी खच्चर आ, मुंडे को ना धो रहा है, कि तू मुंडे को खच्चर से बैठा देता। लोग कहते उसको, वो कहता पुत्रा ये दुनिया तो कहती है, चल तू खच्चर से बह जा, मैं पीछे बह जाऊंगा, मैं तुरता ना। 2 किलोमीटर गए और कहते ले
अब मुंडा जवान है, ये लत्तां टुटियां हैं, बुढ़ा धो रहा है, आप मुंडे के ऊपर बिठा रहा है। कहना पुत्रा तू थोड़ा जा अगे हो जा, मैं भी बह जाना। दोए बह गए, दोनों बह गए खच्चर थे। अब खच्चर को तो कोई मालूम नहीं हो रहा, वो तो बड़े प्यार ना चल रही है, उन्होंने नहीं पाठ मतलब लगता। थोड़ा और अगे गए लोग और मिले, कहते हैं दोए हड्डा किड़किड़े तकड़े है, वो जानवर देते दोए बैठे, इन्होंने शर्म नहीं आती, इन्होंने शर्म नहीं आती, दोनों बैठे है। और तू मुंडे नूं थले तोड़ दे, जा आप थले तोड़, दुनिया की बात बताता हूँ। वो कहता काका कर खा सुन, एक खच्चर बड़ी प्रॉब्लम है साढ़े लिए, नदी चैनू धक्का दे दे, आप दोनों ने पैदल तुरना, दुनिया का ये हाल है। तुम अकेले तुरोगे या अकेले बैठोगे खच्चर पर तो भी दुनिया नहीं छोड़ेगी। लड़की की शादी की अगर ज़्यादा पैसा खर्च करोगे और बथेरा इकट्ठा किया है, अगर नहीं ज़्यादा करोगे और इतना पैसा इन नाल ले जाना, कुड़ी कली ब्याहनी सी, किसी ने चंगी रोटी भी नहीं दे सकिया, बताओ क्या करोगे, क्या करोगे तुम। टेक दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को देखना ही बंद कर दो, तब हमारा मन साफ होगा। जब देखेंगे तो हमें तो दुख होगा। क्या कहा मैंने, जब हम कोई भी चीज़ देखेंगे तो हमें दुख होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ नीयत साफ रखो, कोई भी काम बुरा नहीं है। तुम्हें भगवान ने जिसके लिए बनाया है, तुम्हें वो खाने को देगा 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 नहीं, बल्कि तुम्हारी जेब भी भर देगा। तुम सच्चे होने की कोशिश करो तो वो है, वो देगा। क्या कहा मैंने। तो ये दुनिया की बात आपको मैं बताई। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ये दुनिया जो है दराती देखी आपने, उसकी तरफ एक तरफ डंडे होते हैं इधर काटने के लिए, दुनिया की दोनों तरफ है, इधर भी इधर भी काटेगी, इधर भी काटेगी। इस पर क्या विश्वास करना, इस पर नहीं विश्वास करना, कभी नहीं विश्वास करना। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ो। प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना। हमने सुनना ही नहीं है गधा साटा है, हंसी चढ़िए ना चढ़िए, कुत्ते भौंकते रोड को। हमने गधे पर चलना ही है, उतरना साड़ी मर्जी है, असी उन्होंने पालिया, इस करके पालिया कि असी उहदे कोल कम लेना। क्या कहा मैंने। तो वाई टू बॉदर, किसकी सुनोगे, जिसकी भी सुनोगे तुम दुखी होगे, कोई सुनने की बात नहीं है। ऐसे रहो संसार में। आगे। मन की सुध बुद्धि खो गई, भोला बना भाला बना। सुनने वाला तो मन है, आपने मन को समझा लिया कि लद्दम दाई करने दो जो करते हैं, भोले बन जाओ बस। किसी ने बच्चा सुनता किसी ने ना, माँ ना खुश है, वो नहीं परवाह करता, भोले बन जाओ। दुनिया की तरफ से अपने आप को विड्रा कर लो, तुम बहुत सुखी हो जाओगे। दुनिया में जाओगे दुखी हो जाओगे, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। दुनिया का मैं व्यवहार देखता हूँ। आज ही मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अपनी बात। मेरा छोटा ब्रदर फॉरेन चला गया, अब मैं था कॉलेज में, तो हमें तो तनख्वाह भी थोड़ी मिलती थी, सीधी बात है। उसने ज़्यादा ना तो चंगे पैसे कमाने बढ़ा, उसकी तनख्वाह बहुत थी। तो मेरी अपनी बहनों ने मेरे पास राखी बनना आना बहुत छोड़ दिया मेरी अपनी बहनों ने मेरे को रक्षाबंधन पर राखी बनना आना छोड़ दिया। मेरी वाइफ कहती ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ नहीं होनी। मैं क्या उन्होंने उत्थे जाना जिथे ज़्यादा मिले। मेरे को की मैंने हल्का जा मैं सूट ले दूँगा 500 का 300 का, इस तो ज़्यादा मेरे पास ताकत नहीं है, इसलिए वो नहीं आएंगी। मेरी बात समझ गए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो, मेरे पिताजी मेरे पास आ गए लास्ट ईयर्स में, तो थोड़ा उनको टांगों में तकलीफ थी। तो किसी ने बताया कि पापा जी उसी ए चीज़ा नाल स्नान कराओ। असी शुरू करता तो पिता मेरा खड़ा होने लग गया।
लेकिन मेरे बहनोइयों ने मेरे भाई को उकसाया कि तू उत्थे कुछ छड़िया पिछले जाके लिया। वो हले शुरू नला रहे तो पे बैठे मार्शा की बहुआ ने नला लिया तो गड्डी आ गई। मैं फिर पापा नूं लैन आया, मैनू मेरे का तो एक फोन आ गया, मैं उधर बिजी हो गया, उन पिताजी को गड्डी पा के लै गया। मैं दसो ये दुनिया है। मुझे अपने बाप की सेवा करने से भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। क्या कहा मैंने? तो अब बताइए मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? अब वो है ही नहीं। वो नहीं है। मादा कौन मोन पड़े, मादा कौन मोन पड़े, दुनिया तो क्यों डरे। क्या कहा अशोक मैंने? तुम सच्चे बने रहो बच्चों, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं कह देता हूँ सब, अगर आप अच्छे हैं तो सभी देखेंगे, अगर आप कहीं थोड़ा कमी होगी उनके घर जाएंगे तो कहेंगे ले मंगन आ गया। कर देख लो क्या कह रहा हूँ गगन में बेटा, मैं असलियत की बात कर रहा हूँ। तो अपने ऊपर डिपेंड करो, या उस पर डिपेंड करो, दुनिया के ऊपर डिपेंड करो। क्या कहा मैं? आगे बढ़ो। पाँव में मस्तके नवाया, चित से धारा गुरु करंग। जब आप गुरु के चरणों में सिर झुका देते हो, वहाँ तुम्हें कुछ मिलता है। जो मैंने 1956 में पहली बार जब सतगुरु बाबा फकीर के चरणों में सिर झुकाया महात्मा रोशनलाल के घर में, तो मुझे पता है मेरे पास क्या मिला, क्या हरकत हुई। मैं उनका हो गया। क्या कहा? मैंने तब से लेकर आज तक, मुझे नहीं पता कोई भगवान होगा, मुझे नहीं पता कोई देवता होगा, मेरे को एक पता है कि मेरा एक मालिक है, और वो परम सत्य परम दयाल फकीर जी महाराज हैं, और वो ही भगवान का रूप है, वही परम तत्व है, वही प्रकाश है, वही शब्द है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? मुझे कल अमेरिका से एक लेटर आया, एक डॉक्टर है वहाँ लड़की, मैं वहाँ होके आया हूँ, बहुत बड़ा घर है। उसने पूछा महाराज जी मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे ये नहीं पता लगता कि बाबा जी भी महाराज कहते हैं, आप भी कहते हैं कि प्रकाश और शब्द के आगे जाओ, शरीर को भूल लो, मन को भूल लो, आत्मा को भूल लो, प्रकाश और शब्द के आगे जाओ। बाबा जी प्रकाश और शब्द के आगे क्या है? अब मैं उसको आज लिखना है कि प्रकाश के आगे बेटा टेलीफोन पर नहीं मैं बता सकता, बिन सत्संग विवेक न होए, सत्संग के बगैर ये विवेक नहीं हो सकता। टेलीफोन पर क्या बताऊंगा, बताया नहीं जा सकता। ये ज्ञान सीना बसीना है, आमने सामने बैठ के। ये बाबा फकीर ने वहाँ मुझे ज्ञान दिया, बच्चा ये सीना बसीना है मेरे से तुम्हारे में। क्या कहा मैंने? तो चल तुम्हें झुकाना पड़ेगा सर एक जगह। अपने सिर को इतना सस्ता मत बनाओ कि हर जगह झुक जाए, और वो जगह मान लो जहाँ सब सिर झुकते हैं उसको अपना बना लो। हर जगह अपना सिर नहीं झुकाना, क्योंकि इसमें वो बैठा है, मालिक की अंश बैठी है, वो ऐरा गहरा न झुकेरा के सामने नहीं झुकेगा। क्या कहा मैंने? आगे पाँव में मस्तके नवाया, चित से धारा गुरु करंग। ये नहीं है कि तुम भी डारा रख लिया जाए, रख लिया, अंदर चढ़ता है रंग, अंदर तुम्हारे अंदर गुरु का रंग आ जाता है, पूरी शिक्षा उतर जाती है। कीट किसी को पहल थे, सब ठहरा बिरंग। देखो सुनो, एक जानवर है जिसको भृंगी बोलते हैं, हो सकता है आपके घरों में भी हो। वो मिट्टी लाती है और खिड़की के पीछे या किसी दरवाजे के पीछे एक घर बनाती है। मेरे तो ऊना में भी बना हुआ है। वहाँ घर बनाएगी, ऊपर मुंह रख लेगी,
वहाँ कोई ना कोई कीड़ा लाएगी उठा के ज़मीन से, उसको पता कौन सा कीड़ा उठाना है, हमें नहीं पता। और उसके ऊपर बैठकर फिर वो कोई शब्द गाती है, बैठ जाएगी आकर, बैठी रहेगी सुबह से शाम तक वहीं बैठी है, वो कुछ बोलती है। वो नीचे वाला जो जीव वहाँ बैठा है वो ध्यान करता है, ये कौन है जिसका आवाज़ आ रही है, ये कैसा है जिसकी आवाज़ आती है। उसका ध्यान करते करते वो भी बिगड़ी बन जाता है। जब वो बिगड़ी बना तो वो मुंह तोड़कर बाहर निकल जाता है और वो भी चल जाती है, अपना बच्चा एक नया बनाता है, उसका अपना बच्चा नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान बहुत बड़ी ताकत है। जिसका ध्यान बन गया उसकी दुनिया बन गई। इसलिए संतों ने कहा है नाम का सिमरन करो और गुरु रूप का ध्यान करो, जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई दे रहे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जिनके लिए है जिनका मन साफ हो गया, जिनका मन ही नहीं साफ हुआ, दुर्मति बैठी हुई है, वो जब भी ध्यान करेंगे उनको सारा दुनिया अंदर आ जाएगी। पहले दुनिया से विड्रा करना अपने आप को, परिवार से भी विड्रा करना अपने आप को, अपने सारे विचारों से अपने आप को विड्रा करना है। कोई विचार नहीं है, सिर्फ उसका विचार है। तब जाकर तुम्हें उसका रंग चढ़ेगा और तुम्हें उसका दर्शन हो जाएगी। क्या कहा मैंने, ये मैंने आपको अपना तजुर्बा बता दिया। ये करके देखो, कुछ नहीं करना, कोई दिया नहीं जलाना, कोई धूप नहीं जलाना, कोई आरती नहीं करनी, कोई घंटी नहीं बजानी, हाथ मुँह धो लो, नहा लो और आराम से बैठो। बैठकर यहाँ जाने की कोशिश करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप क्या कहा, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन रहे रोगा। क्या ये लिखा है गुरबाणी में। लेकिन हम तो स्नान करते ही नहीं। आज तो बहुत ठंड है, बस समझ गए, आज थोड़ा और सो लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप लोगों को 5 बजे से 5 से पहले उठना चाहिए। आजकल सर्दी आ गई है, 7:30 सूरज निकला करेगा और गर्मियों में 5:30 निकलता है, तो तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। तो उसके मुताबिक तुम्हें अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए, कब उठना है। तुम मन में लगा लो, तुम्हें उठाने वाला आ जाएगा। कोई क्या उसको कहते हैं, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने ज़िंदगी में आज तक अलार्म नहीं लगाया, आज तक अंदर अलार्म है पूरे टाइम पर, ना इधर ना उधर। ये मेरे साथ होते हैं, इनको पूछ लो, अपने टाइम पर उठ जाना। क्या कहा, आगे बढ़ो। आप में आपा रखा, आपे में आपा जान था। ये बात समझ में, जब ये 3 बातें आपने कर ली, बुराई छोड़ी अच्छाई ले ली, अच्छाई छोड़ी बुराई भी छोड़ी, साफ हो गए, निर्मल हो गए, तो फिर कहाँ पहुँचोगे, अपने आप में ठहर जाओ। यू विल नो योर सेल्फ। इसलिए कहा नो दाई सेल्फ टू नो गॉड। ईश्वर को जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, ये लिखा है, पढ़ो फिर। अपने आप को जान। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, अपने आप को जानना। दुनिया का ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। जितना मर्जी किताबें पढ़ लो, सहरा कर लो, दौड़ धूप कर लो, रिसर्च कर लो, जो मर्जी कर लो, वो नहीं खत्म होगा। अपनी रिसर्च खत्म हो जाएगी, तुम्हें अपना पता लग जाएगा, हुआ आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आपको एहसास हो जाएगा आई एम, बट व्हाट आई एम दैट कैन नॉट बी टोल्ड। मैं क्या हूँ उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं हूँ वो पता लग जाए। दैट इज माई एग्जिस्टेंस, दैट इज माई एग्जिस्टेंस। जिंदगी का एहसास, आई एम, कौन हूँ मैं, उस मालिक की अंश हूँ। एक छोटा चेतनता, मैं चेतन का बुलबुला हूँ, बड़ी चेतनता का मैं एक हिस्सा हूँ। सूरज है, सूरज यहाँ नहीं है, सूरज की किरण जहाँ है, सूरज की किरण जहाँ है। अगर सूरज आ जाएगा सारी दुनिया झलस जाएगी।
हम में सब में उसकी किरण है, मालिक की। वो नहीं आएगा, अगर वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मटिया मीठ हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो नहीं आता, वो अपनी अंश भेजता है जहाँ इस संसार को चलाने के लिए, अपनी अंश है, सब में है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बुरा कोई भी है, सब में वो है, और सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी है उसने, टू कीप बैलेंस इन दिस नेचर। इसमें बैलेंस रखने के लिए उनको भी ऐसी शक्ति दी है कि तुम ये करोगे वहाँ, ताकि बैलेंस हो जाए। क्या कहा मैंने? आप में आपा लखा, अपने आप में तुमने अपने आप को देख लिया, और आपका ही ज्ञान था। और ज्ञान क्या है? और ज्ञान क्या है? किताबें लिखना ना, वो ज्ञान नहीं है, वो तो एक मन की एक प्रैक्टिस है लिखने की। बड़ा लिखा मैंने, बहुत कुछ किया, बड़ा पढ़ाया, एमए की क्लासेस को पढ़ाया, बड़ा कुछ देखा, लेकिन जब अपना पता लगा तो पता लगा कि वो असली ज्ञान तो अपना अपने जानना है। इसलिए महाराज ने लिखा था, ईश्वर को जानना है तो अपने आप को जानो। मैंने उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, नो दाई सेल्फ टू नो गॉड। अपने आप को जानो, उसको जानना चाहते हो। महाराज जी एक बताया करते थे, परम दयाल जी महाराज कहते, बच्चों पुराने ज़माने में मिट्टी की तोड़ियाँ होती थी, मिट्टी की हांडी। ये कुकर कक्कर कहाँ थे? स्टील तो था ही नहीं, मिट्टी के बर्तन होते थे, तांबे के खाने के लिए बर्तन होते थे, तांबा, बड़े बड़े गिलास तांबे के, सॉरी पीतल का बर्तन होते थे। उनको कली होती थी, हर साल कली करने वाले ने आ जाना, है ना। तो महाराज जी कहते, माताएं क्या करती थी कि एक उन्होंने ऐसा बनाया होता था प्रोली, उसमें वो पाथियाँ लगा देती थी, गोबर की पाथियाँ, उनमें आग लगाकर उसमें वो हांडी रख देनी, पानी भर देना जितना चाहिए, दाल धोनी, दाल में नमक डालना, हल्दी डालनी, मिर्च डालनी, और उस पानी में डालकर उसको ढक देना। और ढक्कन जो होता था वो तो मैंने देखा, उसमें गलियाँ होती थी ताकि दाल उबल ना जाए, धीरे धीरे भाप निकलती रहती थी, दाल बनती रहती। उन्होंने सारा काम करना, माँ ने मेरी ने सारा काम, भैंस से भी दूध धो लेना, मक्खन भी निकाल लेना, झाड़ू भी दे लेना, और रोटी भी बना लेनी। फिर देखना अब दाल बन गई होगी, फिर चमचा लेना, ढक्कन उठाना, 2 दाने ऐसे निकालने, दाल बन गई। और इसको डाला, नमक भी ठीक है, आ जाओ बच्चों रोटी खाओ, दाल बन गई। 1 दाना, आप समझ गए? तो महाराज ने कहना, तुम्हारे अंदर एक दाना है, सुर्त रूपी एक दाना है, उसको पहचान लो, तुम्हें सारी दाल का पता लग जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम उस छोटे से दाने को जानकर सारी हांडी के दाल का पता लग गया कि बढ़ गई। ऐसे ही जब तुम अपने आप में उस रूप को देख लोगे, तुम्हें उसका रूप का ज्ञान हो जाएगा। नो दाई सेल्फ टू नो गॉड, अपने आप को जानो बच्चों। भगवान की खोज करनी है तो अंदर करो। जिसकी तुमको खोज है वह तुम्हारे घट में है, जिसकी तुमको खोज है वह तुम्हारे घट में है। जिसको मिला घट में मिला, बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं। बाहर एक तमाशा है कुदरत का बनाया हुआ, एक तमाशा है कुदरत का, ये लीला है उसकी, ये लीला उसकी है, हर इंसान के कर्मों के अनुसार है। बस जो लूटने के लिए आया वो लूटेगा, झूठ बोलने के लिए आया वो झूठ बोलेगा, जोर लगा लो वो नहीं छोड़ेगा। क्या कहा मैंने? आप में आपा लखा, आपे में आपा ज्ञान था, अपना ज्ञान था। आगे भरम में लटका हुआ, भोला था और अज्ञान था। मैं भरम में पड़ा हुआ था कि भगवान वहाँ है, भगवान वहाँ है, वहाँ की यात्रा करो वो हो जाएगा, वहाँ जाकर ये करो वो हो जाएगा। ये सारा भ्रम है, और क्या है? पता ही नहीं हमको, पता ही ज्ञान नहीं कि वहाँ जाके होगा क्या, कुछ नहीं पता। बड़े होटल में ठहर गए, रात को बरसात पड़ी, होटल भी गया था, आप भी गए कि नहीं गए? अब
बताता कोई नहीं है। इस बरसात में भी पता नहीं कितने मर गए। जिनके मरे उनको पता है, जिनकी गाड़ियां बह गई उनको पता है, हमें क्या पता। दुख तो उसी के है जिसका चला गया, तब उनको पता लगता। ओहो, हमें पता होता ना जाते, हमें पता होता ना। वो जो वहाँ कश्मीर में गोली चली, 22-23 आदमी मर गए, उसमें एक कर्नल था नेवी का अफसर। नई शादी, अभी बहुत भी देर नहीं हुई थी शादी करने के लिए, और उन्होंने स्विट्जरलैंड के लिए बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जिसको कहते हैं हनीमून मनाने जाना। उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उन्होंने फैसले किया चलो पहलगाम चलते हैं। वो वहाँ चले गए, वहाँ वो मारा गया। आपने भी पढ़ा होगा, वो लड़का मारा गया, नौजवान लड़का। क्या कहा मैंने, अब ये क्या खेल है। जाना स्विट्जरलैंड, प्रोग्राम चेंज, चले गए पहलगाम। किसने भेजा उनको, ऐसा होना ही था, मानना पड़ेगा। यहाँ आकर मानना ही पड़ेगा कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हर चीज़ प्री प्लान्ड है और उसके मुताबिक ही सब कुछ होने वाला है। ये विश्वास हो गया तो शांति रहेगी। नहीं तो आए क्या हो गया, हमें क्या पता था, हम स्विट्जरलैंड नाम भेजते, हमें भाषण में भेज देते, वहाँ भेज देते, कुल्लू भेज देते, क्या कहाँ जाओगे। वो तो पढ़ा है प्रोग्राम, कौन सी गोली से आदमी ने मरना है, कौन सी खाने से मरना है, सब कुछ लिखा है। क्या क्या हमें बहाना बनता है। पढ़ो भाई यही लाइन, आपो आप में आपा रखा, आपे में आपा ज्ञान था, भरम में लटका हुआ भोला था और अज्ञान था। भटके हुए हैं हम। हमें भटकाने वाली कोई शक्ति है, ये मानना पड़ेगा। अटल है, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए ट्राई टू लिव एट हिज विल। उसकी मौज पर रहो, जैसे तेरी मौज मेरे दादा, फिर मौज तुम्हारे हक में हो जाएगी। ये भी बता देता हूँ। जब तुमने उस पर डोर पकड़ ली, फिर तुम्हारी डोर पकड़ ली उसने, तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये भी बता देता हूँ। जब तू मेरा रक्षक बना, फिर मेरा कैसे नुकसान हो सकता है। समझिएगा मेरी बात को। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ बहुत बड़ा। मैं उस वक्त MA फाइनल में था। तो मेरे गांव की, मेरे ताए की लड़की का हस्बैंड था युद्ध में। तो डिक्लेयर हो गया कि ही इज डेड, उसका सामान आ गया। वो मेरी जी भैन सी बड़ी धार्मिक थी, बहुत धार्मिक। उसने कपड़े नहीं बदले, कपड़े कहने 5 चिट्टे पा, कहनी नहीं पाने, मेरा पति मार नहीं सकता। उसने मारने की कोई गोली बनी नहीं, नीचे ला लिया और एक टाइम रोटी खानी उसने। 10 साल के बाद वो लड़का आया वो चाइना की कैद में से, कहती देखो आ गया। मैं कहा वाह बहने, तेरा व्रत बहुत जबरदस्त है। उसने माना ही नहीं कि मेरा पति मर सकता है। ये मैं आपको अपनी आंखों की मिसाल बताई है। उसने ये किसी से भी, बड़े जनानियां नहीं रोना बंद करो, मेरा पति के लिए किसी ने नहीं रोना, मेरा पति है। मैं देखती हूँ उसको, वो है, आएगा। 10 साल के बाद आ गया, मिला मुझे, बहुत मिला। मैं जब 10 साल बड़े होते हैं तब मैं पता नहीं किस क्लास में पढ़ता था, तो बड़ा कहता काका तू तो बड़ा हो गया, तू इतना पढ़ गया। तो आप समझ गए ना, बड़ा उसने मुझे प्यार किया। 10 साल के बाद आया, फिर तो मैं बाहर चला गया। मुझे नहीं पता, फिर अपनी बीवी को लेकर अपने गांव चला गया होगा। उसने 10 साल अपने गांव में रही, नीचे सोई, एक दफ़ा रोटी खाना। इसको कहते हैं विश्वास। ये ऐसा नहीं है कि इस देश में औरतें नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी भक्त औरतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी।
जिनके कारण शायद ये संसार बचा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। शब्द के सुनते ही अंतर में जो गिरती सो गई। अब आगे क्या होता है? आखिरी लम्हट आ गई, आखिरी समय आ गया। जब गुरु की दया हुई तो तुम्हारे अंदर प्रकाश हो। जैसे प्रकाश होगा मन की सभी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। 25 तरह की वृत्तियां हैं मन की, 25 तरह की, सब खत्म हो जाएंगी और वृत्तियां सो जाएंगी। तुम्हारा जो अपना अप है वो जाग जाएगा। बात समझ गए? इसलिए संतों ने कहा जागो, दुनिया सोई है। जागा जागा कौन है? देखने में लगते हैं जागे हुए, लेकिन सब सोए हुए हैं। क्यों सोए हैं? जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। अंदर भी अंधेरा है, अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है। गुरु ने बताया ही नहीं किसी ने। मुझे कई कई बड़े बड़े गुरुओं के चेलियों के भी फोन आते हैं। मैं कह देता हूँ भाई मुझे सुनने में दिक्कत है, तुम लिख कर भेजो। फिर लिखते हैं वो सारी बात। क्या कहा मैंने? तो ये सारा कलयुग है। भाग्यशाली है वो जिनको गुरु मिल जाता है, और भाग्यशाली है वो जिनको गुरु का ज्ञान मिल जाता है, और भाग्यशाली वो हैं जो गुरु के ज्ञान पर चलते हैं। बस और कुछ भी नहीं। क्या कहा? फिर बोलो। सत्य के सुनते ही अंतर में जो बिरती सो गई। कबीर साहब ने एक शब्द में लिखा है, हमें दुनिया में लाने वाला कौन है? हमारी वासना, हमारी कामना हमें लेकर आई है। और वापस कौन लेकर जाएगा? शब्द। जिसके अंदर शब्द है वो सीधा वहाँ जाएगा जहाँ से शब्द पैदा होता है। क्या कहा मैं? कबीर ने क्या लिखा? कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग बनाए। यहाँ से उठे और यहाँ पहुँच गए। तब स्वामी कौन है? स्वामी शब्द है। स्वामी कौन है? गुरु स्वामी है। गुरु कौन है? प्रकाश है। प्रकाश उनके चरण है और शब्द उनका रूप है। क्या कहा मैंने? जब आप वहाँ पहुँच गए जन्म मरण खत्म हो गया, सीधे अपने घर चले गए। आगे छिन पल में वासना माया की सारी खो गई। अब माया नहीं रही, वासना। वासना इच्छा, सब इच्छाएं खत्म हो गई। कोई इच्छा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। वही मेरा है और कोई नहीं है। वासना खत्म हो गई। वासना खत्म हुई, मुक्त हो गए। जब तक वासना है, जब तक कोई इच्छा है, जब तक कोई कामना है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये, हम वहाँ नहीं जा सकते। जब संतुष्टि हो गई हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बस बात खत्म हो गई। क्या कहा? आगे बढ़ो। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राग को। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राग को। गा रहा हूँ धन्य मैं, कहता हूँ अपने भाग्य को। बस वहाँ से कौन सी आवाज कौन सी आती है ये भी बता देता हूँ। वहाँ कौन सा राग निकलता है? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उसमें एक अलग सा आनंद है, एक अलग सी मस्ती है, एक अलग सी खुशी है, एक अलग सी शांति है। उसमें कोई कामना नहीं है, उसमें कोई कामना नहीं है, उसमें कोई गुरु भी नहीं है, कोई चेला भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। केवल तुम हो और वो नाम है। क्या कहा मैंने? ये है असलियत गुरु की दया की। ये सब कुछ कब होगा? जब गुरु की दया हो जाएगी। और ये कब होगा? जब तुम्हें उस पर पूरा विश्वास हो जाएगा। जब विश्वास हो जाएगा और तुम उस पर चलोगे, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। कोई बड़े दिक्कत नहीं है। बंदयाल जी महाराज ने कहा अगर तुम इस बात को समझोगे 6 महीने में तुम्हें वहाँ का पता लग जाएगा।
क्या कहा मैंने, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कह दिया। समझो बात को, पकड़ो, पकड़ कर पी जाओ, बस पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ और पचा लो। जे को खावे, जे को पुंचे, जिसका होए सबसे आधार। बात कहा मैंने, ये गुरबाणी कहती, खा लो फिर पचा लो। पचाओगे तो शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। नहीं खाए, नहीं पचाया, ज़्यादा खा लिया तो भी बीमारी, कम खाया तो भी बीमारी। बैलेंस टाइट रखो। क्या कहा मैंने, सुखी रहो। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और सबको बहुत बहुत शुभकामना, और सबको चाहता हूँ तुम सुखी हो जाओ। केवल सिमरन और ध्यान करो, इससे ज़्यादा मत करो कुछ भी। आप लोगों के लिए केवल सिमरन और ध्यान है। जब तुम्हारा दुनिया का सारी ड्यूटीज खत्म हो जाए फिर आगे चलो। ठीक है, मेरी बात समझ गए? क्योंकि वहाँ लिखा है, विषयों से जो होए दासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधुगुरु। जिन किसी ने प्रीत नहीं है वो वहाँ जाए, और वो ही जा सकता है, दूसरा कोई जा नहीं सकता। तो मेरा बहुत बहुत प्यार सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी। दुशहरे का सत्संग 2 तारीख को महाराज जी के घर पर 9:30 बजे झंडा लहराया जाएगा। मैं भी पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ सत्संग होगा। आप अगर टाइम मिले तो ज़रूर आइएगा। सबको बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी।